हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सात्विकारी डे 3 चैलेंज। और आज का जो टॉपिक मुझे मेरे बिग ब्रदर की तरफ से मिला है वो है अपने मेंटर के बारे में बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंटर के बारे में शुरू करूँ तो इससे पहले मैं कुछ और भी बातें बता देता हूँ कि मेरी खुद की एनालॉजी जो अभी करंट में चल रही है वो है वन मेंटर एट अ टाइम। और इसी के लिए मैं ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग जो मैंने लिखे हुए हैं उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। कहाँ पे? मीडियम पे। अगर आपको जानना हो तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल सकता हूँ। अच्छा, तो चलिए अब अपन मेंटर की बात पे आ जाते हैं। बीच में थोड़ा सा रुक गया था मैं, जरा गाड़ी निकल रही थी तो इसलिए। चलो वो तो अब जो भी हुआ वो भूलो, अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो मेरी एनालॉजी के हिसाब से वन मेंटर एट अ टाइम क्या है एक्चुअली में, अपन मेरी एनालॉजी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना तो पता चलेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसे इस तरह से देखो कि हर एक जन दलदल में फंसा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर सिर के ऊपर रोप लगी हुई है, मतलब रस्सी टंगी हुई है। अब वो क्या कर रहा है, रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, हड़बड़ी में, जल्दी भागने के चक्कर में एक साथ 5-6 रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताओ, क्या वो ऊपर चढ़ जाएगा? शायद चढ़ जाए, मगर बहुत कम चांसेस है, और गिरने के चांसेस ज़्यादा है या फिर वहीं अटकने के। मगर अगर सिर्फ एक ही रस्सी पकड़ी जाए और उसी को लेके पहले ऊपर चढ़ा जाए, जितने ऊपर तक वो ले जाए, और फिर उसके बाद अपन दूसरी रस्सी को पकड़े और फिर उस रस्सी को पकड़ के फिर वहाँ तक चले, और फिर उसके बाद तीसरी रस्सी पे, फिर चौथी रस्सी पे, तो बिल्कुल इसी तरह से जो रस्सी है हर एक एक, वो एक एक मेंटर है। यह अभी मेरी करंट की एनालॉजी है। मतलब ये करेजियस है और रिस्की भी है, इतना आसानी से नहीं होता ये। इसमें कई चांसेस है कि आप मतलब भटक जाओ, मगर है ऐसा ही। अभी मेरे को बिल्कुल, मैं खुद इस पर कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए इस चीज़ पे, तो आप जुड़े रह सकते हैं। मैं इसके बारे में लिखता रहता हूँ। तो अब बात आती है कि मैं अपने मेंटर्स के बारे में क्या फील करता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक है डे 3 चैलेंज का, मेंटर, अबाउट मेंटर। वेल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दलदल में ही फंसे रहोगे अगर आपको कोई मेंटर नहीं मिलेगा तो मेंटर तो ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से कि आपकी लाइफ डिपेंड हो उस पर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे समझने के लिए ऐसे करिए कि बचपन में आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ी? माता पिता की। जब आपको जन्म दिया था उनकी उंगली पकड़ के आप ऊपर चढ़े, मतलब वो दलदल से थोड़े ऊपर आए। फिर उसके बाद आपने किसी और की उंगली पकड़ी, मतलब अपने टीचर्स की। तो ऐसी इसी तरह से, मतलब इसी तरह से ही यही सब आपके मेंटर्स बनते गए और आप इनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ते गए। तो अब आप सोच लीजिए कि मेंटर्स का कितना महत्व होता है, और असलियत में क्या, अपन उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने मेंटर्स को ढूंढना और उनसे कनेक्ट होना। असलियत में मैं जो अभी जो मेरा वन मेंटर एट अ टाइम वाली एनालॉजी चल रही है उसमें मैं ये भी डिस्कस करता हूँ कि आप अपने लिए एक मेंटर कैसे ढूंढ सकते हो। तो इसलिए, और मैं खुद अपने मेंटर से कनेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी, अगर ये नहीं किया ना तो मेरा जीवन, मतलब लाइफ में कुछ किया ही नहीं फिर मैंने। ये मेरे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब प्रायोरिटी रहती है ना, तो मेरे लिए तो ये नंबर 1 पे ही है अभी। और इसी चक्कर में मैंने अभी बिग ब्रदर को भी पाया, तो अभी मैंने उनकी उंगली थामा हूँ, और उनके लिए मैं अब ये सब डे 3 चैलेंज, डे 4, डे 3 और डे 30 तक जाना है। कुछ हो जाए, मतलब रुकना नहीं है, तो नहीं ही रुकना है। अब इसी तरह से चलो।
और अगर आप नहीं चल पा रहे हो तो मुझे चलते हुए देख लो, अगर मैं कहीं निकल जाता हूँ तो फिर विश्वास कर लेना, क्योंकि वही तो प्रूफ बनेगा। वैसे तो इस दुनिया में बहुत प्रूफ है और आप लोगों को भी पता है, मगर अपन ने जो गलती करी है उसको ढूंढने की ज़रूरत है, और मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ चलना होगा। तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और अब जो भी है, मतलब जो भी आपको पसंद है, जिसके साथ भी आप बातें करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, उसके साथ चलना है। और मेरे को भी यही ढूंढना है।